याद रखिएगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी से 1 फरवरी तक है। आप पेमेंट कर सकते हो 2 फरवरी 11:50 तक, इसके बाद नहीं होगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 3/2 से 5/2 तक। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 3 और 4 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहां लिखा हुआ है 3 और 4 डेज। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एडवांस सीटी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दिया है 13/3 से 31/3 तक के बीच में आपका हो जाएगा। आंसर की 10, 15, 20, 25 दिन में आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 डे होगा, 90 मिनट्स होगा, सॉरी 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा। क्लियर है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में होगा तो काफी जल्दी हो जाएगा। एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा, डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स भी आ जाएगा आपका, और आपके रिजल्ट जब आएंगे तो वो भी स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, आपके लिए इजी है। फॉर्म भरने का फी कितना लगता है, बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये सबसे बड़ा चीज है। कुछ चीजें आपको एकदम याद रखनी है, वो ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स में जो ध्यान रहने वाली बात है कि एग्जाम का जो डेट है वो 13 मार्च ही दिया गया है। अगर फॉर्म का भी डेट बढ़ता है तो एग्जाम का डेट नहीं बढ़ेगा। इज इट क्लियर? ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे व्हाट्सएप जरूर कर देना, ये आपके काम का चीज है। एग्जाम डेट अगर बढ़ेगा तो फॉर्म का डेट बढ़ेगा, सॉरी, तो एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा। ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या सर एग्जाम डेट भी बढ़ जाएगा? ना जी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो 2-4 दिन बढ़ जाता है। बहुत बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर दिए, उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में जो डाउट है वो पूछते रहिएगा, ये बच्चों ने पूछा था। तो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की विल बी अनाउंस्ड, ये तो सब कुछ आएगा आपका एग्जाम होने के बाद। 2 पेपर भरोगे, जनरली पीजी में बच्चे 2-3 पेपर भरते हैं, तो उनको 1400 रुपए पेमेंट करने हैं। कितने करने हैं? 1400 रुपए। ठीक है, और जितना भी टेस्ट पेपर, मान लो 4-5 ऐड किया आपने, तो 2 का हो जाएगा 1400, जनरल वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, और 700 प्लस 700 करते जाओ। ठीक है, ऐसा आपका होता जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ओबीसी एनसीएल 1200 और इनके लिए 600 ऐड होता जाएगा। एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1100 और 600 ऐड होता जाएगा। क्लियर है? पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी इतना आता जाएगा। क्लियर है? जो बाहर वाले बच्चे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर से दे रहे हैं, उनके लिए 7000 दो टेस्ट है, और आउटसाइड भारत के लिए है ये। क्लियर है? अगला जीएसटी वगैरह जो होगा वो तो खैर आपको देना पड़ेगा। जीएसटी हर चीज पे, सर्विस है तो वो लगेगा ही। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेंट जो है, जो फी दिया गया है वही फी पेमेंट करेंगे। आउटसाइड इंडिया के लिए आपको विल हैव टू पे 6000 इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। कोई कैटेगरी का मायने नहीं रखता, ये आपको करना होगा। सो सबसे जरूरी चीज है कि आपको बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। यहां क्लियरली लिखा हुआ है, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। करेक्शन पीरियड खत्म हो गया, करेक्शन नहीं होगा। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स भरोगे कोई फायदा नहीं होगा। एक फॉर्म भरो, सही से भरो। मैंने तरीका क्या बताया है? मॉर्निंग में क्लियरली माइंड से उठोगे, फ्रेश रहोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो और तब भर देना आप। ठीक है, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर फॉर्म फिलिंग। हमेशा याद रखो, कोई गलती नहीं होगी। अब क्या करते हो आप लोग? सॉरी फॉर द, आप लोग करते ये हो कि दिन भर थके रहते हो और उस थकने के बाद आप चलते हो फॉर्म भरने। ठीक है, तो आपसे तो गड़बड़ियां होंगी भाई, दिक्कत तो होगी उस समय, क्योंकि फॉर्म आप भरने कब जा रहे हो? दिमाग को थकाने के बाद, है ना? तो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होंगे आपके। याद रखिएगा, एक ही फी होगा। किसी भी केस में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई सर्विस से जीएसटी एप्लीकेबल चार्ज देने के बाद, ठीक है, आपको अगर कुछ इसमें डिस्प्यूट होता है तो अपेंडिक्स 2 में इस बार उन्होंने व्यवस्था बनाया हुआ है, कौन से बैंक में गड़बड़ी होगी तो वो देखेंगे। कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड, ये भी जनरेट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट होने के बाद सबको आपको रखना है। इन केस ऑफ कंफर्मेशन नहीं आता है आपके पेमेंट के बाद, तो उसके लिए उपाय उन्होंने बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर दिया है। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन, एनटीए वेबसाइट से आपको ध्यान से पढ़ना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई सीयूईटी पीजी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन में नहीं होगा। उसका वेबसाइट का ये लिंक है, आप वेबसाइट की बात आप समझ लो सीधा, ये आपको बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अब देखो कितना ज्यादा ये साइट बिजी हो गया है कि अभी ही नहीं खुल रहा है। आप सोचो इसकी स्थिति, तो सभी सारे बच्चे टूट पड़े होंगे इस पे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या करना है आपको? डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रिप्लिका इन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, रीड केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी।
तो हर यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लो आपको बीएचयू में फॉर्म भरना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ये है बीएचयू, ये हो गया डीयू, सब जगह वो बच्चे टूट पड़े हैं ना फॉर्म की जैसी सूचना मिली है उनको। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, देखो आप 2024 का है, अभी नहीं आया है यहाँ पे, तो ये आएगा। लेकिन आपको पहले से पता है कि भाई हमें लॉ भरना है, उसका सीओ क्यूपी 11 है, तो सीओ क्यूपी 11 आप डालोगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का भी सेम सिचुएशन है, इसका भी अभी नहीं आया, सब 2-4 दिनों में सब अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने कोर्सेज नहीं ज्वाइन किया है तो फिर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी फॉर्म धीरे धीरे आएंगे और हम आपको अपडेट करते जाएंगे। जैसे बीएचयू का फॉर्म आ जाएगा तो बता देंगे बीएचयू का फॉर्म आ गया है, ये कोर्सेज में आप भर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी बीएचयू वाले की बीएचयू में देखनी पड़ेगी, डीयू वाले की डीयू में देखनी पड़ेगी, टिस वाले की टिस में देखनी पड़ेगी। क्लियर है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ध्यान देने वाली बातें क्या है वो हम यहां समझेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट शुड मेंशन द पासवर्ड। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत ध्यान से चुनिएगा। आपको क्या करना है, स्टेप 1 में जो मैं बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नाम ईमेल आईडी डालना होता है और सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होता है, ये नोट कर लेना आप। Candidate should mention the required details while filling online application form. He is also required to create password, choose security question, enter his her answer of the security question. आपका मान लो गड़बड़ हो जाए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसे आपकी माता जी का नाम, आपका फर्स्ट स्कूल, ये सब पूछा जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन में। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सही से दोगे और उसका आंसर भी लिखोगे, मतलब एक जगह पेज पे आप एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, उसके नीचे पासवर्ड लिख लोगे, कहीं भी डायरी में लिखना ताकि खोए ना, पन्ना वन्ना पे मत लिखना, उसके नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी, ठीक है, आंसर। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड, दिस विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, will also be required for future preference या correspondence. For subsequent logins candidates will be able to log in. अब आपके आगे के लिए लॉगिन के लिए ये जरूरी है। स्टेप 2 क्या होने वाला है मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। Candidates can log in with system generated application form, application number and pre-created password. ठीक है, applying for the paper, choosing the examination city, providing details of educational qualification and uploading the image. क्लियर है ये चीज? आपको अपलोड करना होगा इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये कैसे करोगे, क्योंकि इसका तो लिमिट है भाई, तो इसका भी pixresize.com एक वेबसाइट है, वहां से कर सकते हो कम, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क वास्क नहीं पहनना है, बिना मास्क के लिखवाना। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए किसी भी केस में, जैसे दीवार होगा ना कहीं व्हाइट, वहां पर खींच सकते हो। ये एनटीए में मैं भी यूजीसी नेट निकाला हूं अभी, तो फॉर्म भरते वक्त ये मांगता ही मांगता है, और लाइव फोटो भी कभी कभी मांगेगा। तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियरली लीजिबल। सिग्नेचर स्कैन फोटोग्राफ जो आपका होगा 10 से 200 केबी में होगा, और सिग्नेचर 4 से 30 केबी में होगा। पहले से करके इसको रख लो। पहला काम जो आपको मैं बता रहा हूं ना, इस वीडियो में लिखा हुआ मैंने कि ये गलती मत करना, तो मत करना, फंसोगे। पहले से ये दोनों केबी घटा करके रखो। pixresize.com एक वेबसाइट है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आराम आराम से बनना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड बीडब्ल्यूडी, ये आप करके रखना। कैंडिडेट मस्ट अपलोड ओनली हिज हर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये ध्यान रखना, अपना ही भर देना है। आप दूसरे का अगर भरोगे तो आप फिर 420 कर रहे हो और गड़बड़ी करोगे, फिर आप बहुत अनफेयर मीन्स में चले जाओगे, बहुत मुसीबत आप पे आ सकती है। स्टेप 3, अब इतना जब आप कर दोगे, सारा डॉक्यूमेंट डाल दोगे इंटर मैट्रिक का जो वो मांग रहे हैं, तब वो आपको क्या करेंगे, आपको कहेंगे भैया पेमेंट करो, आपका तो काम हो चुका है। तो स्टेप 1 एंड 2 में कैंडिडेट को जो है ना रिक्वायर्ड पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेशन पेज, पेमेंट के लिए क्या करते हो, पेमेंट का सीधा प्रोसेस होता है, डेबिट कार्ड उससे करते हो, ठीक है। और आप तीनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हो, तीनों स्टेप अलग अलग कर भी कर सकते हो। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट would be considered successful and his or candidate will be confirmed only after the successful of transaction or receipt of the prescribed application fee. Candidates shall ensure the information entered by them in respective online form is correct. अब आ जाओ, 2-4 चीजों का और ध्यान रखना है जो आपको यहां बताया जा रहा है। करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, इन्होंने भी लिख दिया इस बार।
करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, ये फाइनल माना जाएगा जो आप यहाँ डाल दोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ज्यादा होशियार बनने वाले लोगों को 4 जगह ठोकर लगती है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एनटीए कुछ भी आपका एडिट नहीं करता है, आप जो एडिट करोगे वो वही होगा, ठीक है। आप अगर आफ्टर ही कंप्लीशन ऑफ द करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो के बाद कोई भी एडिट नहीं होगा, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाएगा कि कॉशन रखें आपको इंफॉर्मेशन का। एनटीए डिस्क्लेम्स एनी लायबिलिटी दैट मे अराइज टू कैंडिडेट ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी लायबिलिटी नहीं है एनटीए का, कोई भी जिम्मेदारी नहीं अगर आपकी गलती होती है, रोते रहोगे कुछ नहीं होगा। तो कैंडिडेट को इंश्योर करना है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑन एप्लीकेशन फॉर्म में उनका अपना हो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन, सारी सूचनाएं उसी पे जाएंगी, ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एनटीए शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नॉन कम्युनिकेशन, कोई भी मिस कम्युनिकेशन आपका होता है, कुछ गलत समझ जाते हो तो इसमें एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। एनटीए एक काम कर सकता है कि डिजी लॉकर जो है उसके थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करवा सकता है, क्लियर है। कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको खुद के पैसे से जाकर के एग्जाम देना होगा, जो एडमिट कार्ड में जगह लिखा होगा वहां पे। फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिमेन इनकम्प्लीट, अगर स्टेप 3 कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एनटीए वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट यूजिंग यूजेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एनटीए जो है आपके डेटा को एकेडमिक यूज के लिए तो करती ही है, इंटरनल पर्पज, ट्रेनिंग, रिसर्च के लिए कर सकती है ना, एनालिसिस के लिए कर सकती है, और थर्ड पार्टी को ये नहीं दिया जाएगा, मतलब एनटीए गवर्नमेंट की एजेंसी उसी के पास रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, आप जो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस डालोगे उसी के आसपास आपका चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी जाएगा, या आपको भरना है। फॉर्म भरते समय बहुत केयर से भरना है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का। तो ब्रीफ एडवाइजरी भी है, आप देखो एग्जाम देने समय, ये मैंने कल बताया था, आप कोई भी ऑथराइज आईडी प्रूफ लेकर के जाओगे, बॉल पॉइंट पेन लेके जाओगे, एनटीए वेबसाइट से क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज में ले लेना एग्जाम देने से पहले। अभी तो आप फॉर्म भरोगे इसलिए आप इस पर ध्यान दोगे नहीं, मुझे मालूम है। अब यहाँ ब्रीफ चीजें हैं, एनटीए का सब कुछ बताया गया भाई, यूजीसी ने पावर दिया है इसको एनटीए को सीयूईटी पीजी 2025 करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में है, सीयूईटी के बारे में भी अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है। रोल ऑफ एनटीए, क्या रोल होगा, एक चीज यहां लिख दिया गया है, आरटीआई एप्लीकेशन भी ये लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, तो भाई इनकी अपनी मर्जी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आप अगर देखोगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में होगा। हाँ जी, हेलो, वो था कि आपका 10 बजे क्लास आज नहीं लेना है ना, हाँ वही, ठीक है भाई, हम कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सुमित सर थे आपके मैथ्स वाले सर, आज उनकी क्लास नहीं हो पाएगी, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल होगी। कुछ क्वेश्चन में जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में आएगा भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आचार्य का पेपर संस्कृत में ही आई थिंक आता है, साहित्य का पेपर वो आप समझ रहे हो, लैंग्वेज का होगा तो भाई वो लैंग्वेज में ही होगा, लैंग्विस्टिक का पेपर इंग्लिश में होगा, एमटेक या हायर स्टडीज का इंग्लिश में होगा, आचार्य पेपर का संस्कृत में होगा, हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम एंड बुद्ध दर्शन ये इंग्लिश में होगा, ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमन ये बायोलॉजी बाइलिंगुअल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। क्वेश्चन पेपर का कोड, 4 क्वेश्चन पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4। कॉम्प्रिहेंशन जनरल पेपर में या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, जो भी कैंडिडेट का प्रेफरेंस होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। आप इंग्लिश में देना चाहते हो भर देना, हिंदी में देना चाहते हो भर देना। 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा आपका और 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितना, ये अगर नहीं ध्यान है तो रोते रहोगे बाद में। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। अगर मान लो इनकरेक्ट करते हो तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान लो 4 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 के मिलेंगे 16, 1 का आपका 1 घट जाएगा, तो कितने हो गए टोटल 15, 1 नंबर घट गया ना।
तो इसी तरीके से 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक सही के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 नंबर घटा तो एक सही से आपको 4 नंबर मिल भी रहा है, तो आपके एक क्वेश्चन को ले गया वो 4 गलती के बाद। लेकिन इसका फायदा उठाना, ये तो अच्छी बात है। अनआंसर्ड रहेगा तो उसका कोई मार्क्स ना काटा जाएगा ना दिया जाएगा। टू आंसर अ क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन, आपको चूज करना होगा। फिर आपका आंसर की आएगा जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, और फाइनल आंसर की भी आएगा उसके बाद। क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। कुछ दिन आप इंतजार कर लो, BHU DU इन सब का कम से कम जो टारगेट यूनिवर्सिटी उनका फॉर्म इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाने दो। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो फुल मार्क्स सबको दिए जाएंगे, ठीक है, ये इस बार इन्होंने लिख दिया है। शिफ्ट 2 से 3 शिफ्ट हो सकता है। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन आपको फाइनल माना जाएगा, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो, इंग्लिश ही भविष्य है, भले ही अंग्रेजों की भाषा है लेकिन अभी जरूरत है भाई। मान लो पहले लोग ऑर्गेनिक खाते थे, पॉपुलेशन बढ़ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, खाद और ये यूरिया डाल करके हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी जरूरी है ना, वो जाहिर है यूरिया एक तरीके का, लेकिन खा तो रहे भाई, तो जरूरत जो है वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जी नहीं पाओगे इस जीवन में। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनके अलग अलग कोर्सेज का कोड चाहिए, कॉमर्स, BEd, लैंग्वेज, सबका अलग अलग है, देख लो यहाँ मास कॉम का अलग है, COQP, लेकिन ये आपको यूनिवर्सिटी वाइज देखना होगा कि ये कोड वो मांग रहे हैं कि नहीं। समझ में आ गया? लैंग्वेज का अलग है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ COQP 11 और HUQP 21 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 2 शिफ्ट C में होगा, 2 से 3 शिफ्ट में। कोर्स एलिजिबिलिटी, QP कोड, ये सब देखना होगा आपको। क्वेश्चन पेपर कोड की बात हो रही है। एप्लीकेंट्स अपने क्वेश्चन पेपर कोड अगर सही भरेंगे तो भी वो अपने आप जिम्मेदार हैं, गलत भर लेंगे तो भी जिम्मेदार है, इसमें NTA की कोई गलती नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पेपर भरना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस सब्जेक्ट का क्या पेपर कोड है वो आपको मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं। साइंस का भी बता दूंगा, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म भरना है, क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल, सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का सिलेबस मान लो आपको चाहिए, तो यहां से जाओगे आप, इस पे क्लिक करोगे, देख लो यहाँ पे टेस्ट पेपर भी देख सकते हो, यूनिवर्सिटी कौन कौन है ये भी देख सकते हो, सब चीज है यहाँ पे। आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। इधर क्लोज नहीं करिए, ठीक है ना। आते हैं तो अभी सब अपडेट हो रहा है, देखोगे आप कई सारा फोटो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप घबराना मत कि भाई इसमें यूनिवर्सिटी कहाँ गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर गायब हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी दिख ही नहीं रहा है। टेस्ट पेपर अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको यहाँ, सब खाली खाली है, क्योंकि ये अभी वेबसाइट बन रहा है, ठीक है, तो ये आपको खुलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं कुछ, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे करके दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट सिलेबस वही है, एज लिमिट कोई नहीं होता है, फिर भी आपको एज लिमिट देखना है, बैचलर डिग्री चाहिए होगा फॉर्म भरने के लिए, ये सब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी आपका क्या डिमांड करता है, BHU कहेगा 30 साल के पहले वाले को लेंगे, तो रिजर्वेशन का जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो यहाँ लागू होता है। PWD कैंडिडेट का जो स्पेसिफिक है वो यहाँ दिया है, ऑफिस मेमोरेंडम भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवानी होंगी आपको, अगर स्क्राइब चाहिए तो वो सब है यहाँ पे। रिजर्वेशन पॉलिसी, ये आप समझ लो, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो कंप्लीटेड यहाँ पे है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है ये प्रोविजनली बच्चों के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। पहले शिफ्ट जो है वो आप याद रखना 90 मिनट होने वाला है, ठीक है, और जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए थोड़ा मिलेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, 90 मिनट से पहले आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये सब एग्जाम से पहले हम लोग देखेंगे। आपके लिए जो जरूरी की चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया। अनफेयर मीन्स क्या होगा ये सब यहाँ दिया हुआ है, तो अब जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं हम, आपको आपके काम की चीज़ें मैक्सिमम हो चुकी हैं। अब एक एक पॉइंट करके हम निकलते चलेंगे और समझते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।